बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन का सेशन 2 हमारा चल रहा है। सेशन 2 का ये लेक्चर नंबर 34 है। और ये जो हमारा सेशन है ख़ास तौर पे एजुकेटर्स, हेड मास्टर्स और फूड डिपार्टमेंट के वाले से और लिटरेसी डिपार्टमेंट में जो हमारी जॉब्स आई हुई हैं, इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं, लिटरेसी जो मोबालाइजर की जॉब्स हैं, उस वाले से ये हमारी जो है ना सेशन चल रहा है। इंशाल्लाह ताला जो लोग हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की करम से पेपर उनका पास होगा, ज़रूर पास होगा। हम गारंटी करते हैं अगर आप हमारे साथ डेली 1 घंटा गुजारते हैं। 1 घंटा आप जो है ना हमारे व्हाट्सअप ग्रुप्स में ये जो नोट्स हैं जहाँ से मैं आपको अपने लेक्चर डिलीवर करता हूँ, ये सारे नोट्स हमारे PDF नोट्स जो हैं सारे व्हाट्सअप ग्रुप्स में जाते हैं। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, उसमें ये नोट्स जाते हैं। और सारा जो हमारा लेक्चर होता है हर रोज़ हम 7 से 8 बजे एक लेक्चर करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ कि लेक्चर जो है ना ये वाला हफ्ता हमने प्रेपोजिशन के नाम किया हुआ है। इंग्लिश की प्रेपोजिशन ये हफ्ता अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया है तो इंशाल्लाह ताला प्रेपोजिशन आपकी हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। लेक्चर नंबर 33 में हमने पढ़ा था इन, एट और ऑन की प्रेपोजिशन, और आज हम पढ़ेंगे जी ऑन, टू, अप, ऑन टू और अपॉन। ये हमने 5 प्रेपोजिशन आज करनी है इंशाल्लाह ताला। अगर आप पहले दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, आए हमें व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको भी अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है कि जो आपको रोक सके आपको गवर्नमेंट जॉब से। आपका टेस्ट पास कराने की हम गारंटी करते हैं अल्लाह के फजल से। ठीक है, रहमत अल्लाह करते हैं, फजल अल्लाह ताला ने करना होता है, जॉब अल्लाह ने देनी होती है। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, आप लोगों को अच्छी तैयारी करवा सकते हैं। तो तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी कराएंगे आपको और आपका पेपर जो है ना पास हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम चलते हैं जी आप अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। ठीक है जी, ये हमारा वाइट बोर्ड आ गया है। तो वाइट बोर्ड पे हम चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आज आपको बताया है कि आज हमने करनी है जी प्रपोजिशन टू की, उसके बाद ऑन ऑन की, उसके बाद ऑन और टू को मिला के हम ऑन टू करेंगे, दोनों को इकट्ठा। ठीक है, उसके बाद हम अप की करेंगे। ठीक है, और अप और ऑन को मिला के हम बढ़ाएंगे अपॉन। अप और ऑन को मिला के हम क्या करेंगे, अपॉन। ठीक है, तो अब आपने ट्रिक्स क्या याद करने हैं, बिल्कुल सिंपल सा आसान सा ट्रिक है और छोटा सा लेक्चर है। आपने आसानी से आराम से तसल्ली से सारी वीडियो देखनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले टू की तरफ बात करते हैं। जो टू है ना जी, टू टू अब हमेशा हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में। जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ है प्रेपोजिशन के 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है सबसे पहले, उसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। ठीक है, और उसके बाद जो प्रेपोजिशन आपकी होती है उसके बाद वो प्रेपोजिशन आपकी ड्यूरेशन की होती है। ठीक है, ड्यूरेशन या मूवमेंट वगैरह की। ठीक है, तो हमने आज हमने करना है जी, ये टू है ना, टू है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की। अब प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में इस यहाँ पे हम क्या इसको यूज करते हैं, टाइम प्लेस सारी में टू यूज होगी। तो टू का सबसे पहला जो इस्तेमाल है ना, इसको आपने याद करना है। टू हमेशा यूज होगी जहाँ पे हरकत होगी, जहाँ पे मूवमेंट होगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करके बता दूं। टू जो है ना, टू टू जहाँ पे मूवमेंट आएगी ना वहाँ पे आप टू लगाएंगे। अब मूवमेंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कोई प्लेस है। ठीक है, इस प्लेस पे मूवमेंट कैसी हो सकती है, या तो कोई चीज़ इसकी तरफ आ रही होगी या कोई चीज़ इसकी तरफ से दूर जा रही होगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ किसी प्लेस से दूर जा रही हो तो हम लगाते हैं फ्रॉम। जैसे कि आपको पता है मैंने फ्रॉम की हमारी प्रपोजिशन हो चुकी है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो मेरे जो है ना प्लेलिस्ट में देख लें, सेशन 2 की प्लेलिस्ट में देख लें, आपको प्रपोजिशन वाली पिछली भी मिल जाएंगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की तरफ आ रही है यानी कि उसका फासला कम हो रहा है तो आप लगाएंगे टू। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, या गो टू स्कूल। अब यहाँ पे देखें जरा, ऑब्जेक्ट आपका क्या है जी, स्कूल है ना। तो स्कूल की तरफ जा रहा है कोई, तो जब बंदा कोई इसकी तरफ जा रहा है तो फासला कम हो रहा है ना, आस्ता आस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका फासला कम हो रहा है। अगर कोई बंदा कहता है कमिंग फ्रॉम स्कूल, कमिंग फ्रॉम स्कूल, तो स्कूल से जब वापस आ रहे होते हैं तो कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से दूर जा रहा है, स्कूल से दूर जा रहा है। तो आपने टू को हमेशा याद रखना है, मूवमेंट ऐसी हो जिसमें फासला कम हो रहा हो तो आप टू लगाएंगे। ठीक है, अभी हम इसकी एग्जांपल्स भी करते हैं, नोट्सों में जाके आपको क्रिस्टल क्लियर इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने बात करनी है जी ऑन की। ठीक है, ऑन, ऑन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ऑन की आपने छोटी सी आपने निशानी याद रखनी है। ऑन का मतलब होता है सरफेस। ऑन का मतलब क्या होता है, सरफेस। सरफेस के ऊपर आपने आके स्टे कर दिया, सरफेस के साथ जो है स्टे है क्या जी, सरफेस स्टे, किसी चीज की सतह के ऊपर कोई चीज आके स्टे कर जाए तो आपने कहना है ऑन। जैसे कहता जी पेन ऑन द टेबल, पेन या बुक ऑन द टेबल, ये टेबल है,
टेबल के ऊपर क्या है जी, बुक पड़ी हुई है, टेबल की सतह के ऊपर, सतह के ऊपर, टेबल के अंदर नहीं, टेबल के बाहर नहीं, सतह के ऊपर, टेबल की सतह के साथ टच है, जो बुक है या पेन है उसके ऊपर पड़ा हुआ है। एक तो उसकी सतह के ऊपर है और उसके ऊपर वो पड़ा हुआ है, ठीक है जी, समझ आ गई है। और कहाँ पर यूज करेंगे, किसी चीज की सतह के ऊपर कुछ चीज आके पड़ी हो तो आप क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। अभी सारी में एग्जांपल तो मैंने लिखी हुई हैं, आपके नोट्स की तरफ हम चलते हैं तो आपको इंशाल्लाह ताला सारी की सारी समझ आ जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारी क्या जी, नेक्स्ट हमारे जी ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू, ऑन और टू को मिलाएं तो ऑन टू बन जाता है। तो ऑन का क्या मतलब है, सरफेस, अभी मैंने आपको पढ़ाया। और टू का मतलब क्या, मूवमेंट। जब कोई चीज मूव करती हुई किसी सरफेस पे आके रुक जाए तो हम उसको ऑन टू लगाते हैं। देखिए ना, टू क्या है, टू है आपकी मूवमेंट, किसी चीज की तरफ जाना, ठीक है। और ऑन क्या है, ऑन है किसी चीज की सतह के ऊपर जाके रुक जाना, ठीक है। तो अगर कोई चीज मूव करती हुई आपको नजर आए और जाकर वहां पे रुक जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया बुक ऑन द टेबल, तो बुक पहले पड़ी हुई थी, आपने बुक को हरकत करते हुए नहीं देखा, ठीक है। अगर मैं देखता हूं एक बिल्ली है, बिल्ली जंप्ड ऑन द टेबल, ऑन टू द टेबल, यहां पे ऑन नहीं लगाएंगे, ऑन टू लगाएंगे, क्योंकि मैंने बिल्ली को हरकत करते हुए देखा, हरकत करते हुए गई है और वहां पे जाके रुक गई है टेबल की सतह के ऊपर, तो आप क्या लगाएंगे, ऑन टू लगाएंगे। समझ आ गई ये बात की, क्लियर होगी। उसके बाद जी, उसके बाद जी अपॉन, अपॉन क्या जी, अप और ऑन को आपने जमा करना है तो अपॉन हो जाएगा। पहले अप की बात करते हैं। अप, जहां अप का मतलब होता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है या चीज ऊपर से आ रही है तो आप अप लगाते हैं। अब अपॉन क्या है, अप और ऑन को जमा किया, तो ऑन का तो आपको पता है कि सतह के ऊपर कोई चीज पड़ी हो तो हम उसको क्या करते हैं, ऑन लगाते हैं। तो अगर कोई चीज ऊपर से आके किसी जगह के ऊपर पड़ी रहे, किसी सतह के ऊपर आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, अपॉन लगाएंगे। जैसे ही फेल अपॉन द ग्राउंड, वो जमीन पर गिरा, ऊपर से गिरा, ऊपर से आया, ठीक है जी, समझ आ गई बात की। तो आपने ये ट्रिक्स याद करने हैं, सिर्फ बात आपने क्या याद करनी, चलिए अब नोट्स की तरफ चलते हैं ताकि आपका जो है ना लेक्चर लंबा ना हो जाए। सबसे पहले ये 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्री टेस्ट लिखा था, ठीक है। तो आपने ये वाले 5 क्वेश्चन पहले हल करने हैं, ठीक है। अगर आपको आ गए तो वेल एंड गुड, अगर ना आए तो फिर आपने ये फर्दर भी आपने लेक्चर सुन के इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको सारे समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले देखें जी, सबसे पहले आपने कीवर्ड यूज करने हैं। ये कीवर्ड्स क्या है आपने याद करने हैं। टू इज फॉर मोशन, टू किसके लिए जी, हरकत के लिए है। ऑन इज फॉर सरफेस, ऑन किसके लिए, सरफेस के लिए, सतह के लिए है। अप इज फॉर अबव, अप का मतलब क्या है, ऊपर से कुछ चीज आनी है या ऊपर की तरफ जानी है। उसके बाद ऑन टू, ऑन टू हमने ऑन और टू को जमा किया तो ऑन टू बन गया। ऑन का मतलब है सरफेस, टू का मतलब मोशन, कोई चीज हरकत करती हुई किसी सरफेस पे जाकर खड़ी हो जाएगी तो वो हम क्या लगाएंगे, ऑन टू लगाएंगे। और उसके बाद अपॉन है, अपॉन हम अप और ऑन को जमा करके अपॉन बनाते हैं। अप का मतलब है ऊपर, ऑन का मतलब है सरफेस यानी कि सतह, कोई ऊपर से आके नीचे किसी के ऊपर जो है किसी सतह के आप ऊपर आकर कुछ चीज खड़ी हो जाती है हम क्या लगाएंगे, अपॉन लगाएंगे। अब एग्जांपल्स करते हैं, आपको सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। ये 5 मैंने नहीं करवानी, आप खुद करेंगे। हम देखते हैं कि आपने कितना लेक्चर सुना है, और अगर आपने लेक्चर इस तरीके से सुन लिया तो आप ये 5 की 5 कर जाएंगे। छठे से मैं शुरू करता हूँ जी। आई एम गोइंग टू स्कूल। अब टू क्यों लग रहा है जी, मैं जा रहा हूं किधर, स्कूल की तरफ। तो मेरा फासला मैंने किसको नोट करना है, जहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा 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 डेस्टिनेशन, मेरा मुकाम क्या है, स्कूल है ना। तो स्कूल की तरफ मेरा फासला कम हो रहा है, तो स्कूल की तरफ हरकत कर रहा हूं, कम हो रहा है फासला, तो क्या लगाऊंगा, टू लगाऊंगा। अगर फासला बढ़ रहा होता ना तो फिर मैंने फ्रॉम लगाना था, ठीक है। टू लग गया। शी इज कमिंग टू मी, टू मी, टू मी वो आपने टू के बाद क्या देखना, आप ऑब्जेक्ट देखना होता है। तो टू हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो मेरी तरफ आ रही है, उसका फासला कम हो रहा है। उसके बाद ही शी गेव मनी टू हिम, वो अब ये टू क्या है ना, अब देखिए मनी है ना, मनी, मनी क्या जी, हरकत है, हरकत। ये जो आपकी जो मनी है ना, ये पैसे है, पैसे में हरकत आई है, एक चीज से दूसरी तरफ गए हैं, एक चीज से दूसरी तरफ गए हैं मनी, ठीक है ना। तो क्या जी, शी गेव मनी टू हिम, मनी किधर जा रहे हैं, हिम, हिम। तो हिम कौन है, उसकी तरफ पैसे आ रहे हैं, पैसों का फासला उसकी तरफ कम हो रहा है। पहले पैसे किसके पास थे, शी के पास थे, अब यानी कि फीमेल के पास थे, अब पैसे किसके तरफ जा रहे हैं, हिम के पास। तो आपने प्रेपोजिशन के बाद वाली चीज को देखना होता है कि उसकी तरफ फासला कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। अब पैसे शी से तो फासले ज्यादा हो रहा है ना, शी से पैसे निकल रहे हैं और हिम की तरफ जा रहे हैं, तो टू लगा देंगे, ठीक है जी। 9 पे पढ़ते हैं जी। आवर लेक्चर टाइमिंग इज 7 PM to 8 PM।
अब ये टू है ना, टू की प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है ना, आप देखें टाइम क्या है, टाइम यहाँ पे मूवमेंट आई है टाइम में, 7 से 8 बजे तक आपका लेक्चर है, 7 से 8 बजे ये मूवमेंट है ना टाइम में 1 घंटे की, तो यहाँ पे भी आप टू लगाते हैं, ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है टू की, कि जब आप कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप यहाँ पे अगर आपने मेंशन करना तो आप टू लगाते हैं दोनों टाइम्स के दरमियान, ठीक है जी। उसके बाद देयर आर 300 to 400 पीपल इन मैरिज हॉल। अब जब नंबर्स भी आपने दो नंबर्स की ड्यूरेशन बतानी होती है ना, दो नंबर्स बताने होते हैं, तो दोनों को आपने एक से लेकर दूसरे तक, आप देखें ना 300 से 400 तक, जहाँ पे क्या मूवमेंट आपको नजर आ रही है नंबर्स की, 300 से शुरू होते हैं 400 तक जाते हैं, तो क्या जी टू है, ठीक है, समझ लगी। उसके बाद ऑन की शुरू होने लगी हैं जब एग्जांपल्स, हम 11 पे पढ़ते हैं, द पेन इज ऑन द टेबल, पढ़ा हुआ है जी, ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, मैंने उसको हरकत करते हुए नहीं देखा, सिर्फ मैंने उसकी सतह पे पढ़ा हुआ देखा, तो मैं क्या लगाऊंगा, ऑन लगाऊंगा। पेपर इज केप्ट ऑन द डेस्क, डेस्क पे पढ़ा हुआ है, मैंने वो रखा गया था पहले ही, मैंने उसको उसको पढ़ा हुआ ही देखा, मैंने उसकी मूवमेंट नहीं देखी तो ऑन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जी इज बिजी ऑन मोबाइल फोन। अब ये भी आपने ऑन की एक और प्रपोजिशन याद करनी है, जब किसी भी सेंटेंस में कोई मशीन यूज हो जाए, कोई इलेक्ट्रिकल चीज यूज हो जाए ना, इलेक्ट्रिकल मैं कह रहा हूँ यानी कि मैकेनिकल कोई भी मशीन यूज हो जाए, मोबाइल फोन यूज हो जाए, आपका कंप्यूटर यूज हो जाए, लैपटॉप यूज हो जाए, कैलकुलेटर यूज हो जाए, तो उसके साथ हमेशा आपने क्या करना है, ऑन लगाना है, ठीक है जी। ही इज बिजी ऑन मोबाइल फोन, अगर होता ना ही शी इज वर्किंग ऑन लैपटॉप, तो जब भी कोई मशीन यूज होगी तो फिर भी आप क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, ये ऑन की दूसरी यूजेज है, ठीक है। उसके बाद शाहिद फरीदी इज ऑन फायर। अब ऑन की तीसरी टाइप क्या है, तीसरी प्रपोजिशन ये है कि आपने किसी चीज की हालत बयान करनी हो ना, फिर भी आप ऑन लगाते हैं। अब शाहिद फरीदी इज ऑन फायर, ऑन फायर का मतलब ये नहीं है कि वो आग पे बैठा हुआ है, मीन कि वो फॉर्म में है इस टाइम, वो बड़ा अच्छे स्कोर कर रहे हैं, तो ऑन फायर, ठीक है ना। या तो जब हमने किसी की हालत बयान करनी होती है ना, तो वो कहते हैं ना शी इज ऑन बेड, तो क्या है जी, वो बीमार है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऑन आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंगो इज ऑन डिमांड। आप देखें ये मैंगो है ना, ऑन डिमांड है, क्या मतलब है, डिमांड है इस टाइम, मैंगो की हालत क्या है, मैंगो की इस टाइम हालत यह है कि इसकी डिमांड बढ़ी है, ये सीजन चल रहा है, तो फिर हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, ठीक है, समझ आ गया। ही इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट, शी इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट, वो एलिफेंट पे बैठा है, ठीक है। अब यहां पे ही इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट, अब देखें, अब यहां पे सिटिंग, सिटिंग का मतलब होता है जारी है, वो बैठ रहा है, इसका मतलब है कि आपने उसको हरकत करते हुए देखा, तो मीन्स कि ये हमने गलत लिख दिया, ऑन टू आना चाहिए था, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद ही जंप्ड ऑन टू द एलिफेंट, ये तो क्लियर हो गया ना, ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया कि आपने उसको जंप करते हुए देखा है। तो मैंने क्या बताया था, जब कोई चीज हरकत करती हुई किसी सतह पे आकर रुक जाए, तो फिर हरकत वाला भी उसमें आप प्रपोजिशन यूज करेंगे और सतह वाले भी यूज करेंगे, सतह वाली ऑन है, हरकत वाली टू है, ऑन टू लगा देंगे, समझ आ गई है जी। द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, आप देखें ना कैट ने जंप भी किया है, टेबल की सतह पे भी आ गई है, जंप के लिए यानी कि हरकत है, हरकत भी आप क्या कर लगाएंगे, टू लगाएंगे, और जो ऑन के लिए, जो उसकी सतह के लिए आप ऑन लगा देंगे, ऑन टू बन जाएगा। आई जम्प्ड ऑन टू द बाइक, मैं बाइक पे छलांग लगा के बैठ गया, ठीक है। ही विल कम ऑन मंडे। अब ऑन की एक और प्रपोजिशन, ये तो मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी कि डेज और डेट्स के लिए आपने ऑन लगाना होता है, ठीक है, ये मैंने बस जिमरन बात लिख दी है। ही विल कम ऑन 1 जून, ये भी कल की बात होगी हुई है, डेज और डेट्स के लिए आप ऑन लगाते हैं, ठीक है। मूव द बुक ऑन टू द शेल्फ, अब क्या जी, बुक को शेल्फ पे रख दो, शेल्फ की सतह पे बुक जाकर रखी जानी है, और उसमें मूवमेंट भी आपको नजर आनी है, ऑलरेडी पढ़ी नहीं आपने बुक देखी, आपने खुद कहा है कि उसको यहाँ से उठाओ, हरकत कराओ, हरकत के लिए टू लग गया, और उसकी शेल्फ पे जाकर रख दो, उसकी सरफेस के लिए क्या लग गया, ऑन लग गया, ठीक है जी। उसके बाद शी क्लाइंब्ड ऑन टू द रूफ, वो छत पे चढ़ी, ठीक है। क्लाइंब्ड आपने देखा, उसको हरकत करते हुए देखा है, और छत की सरफेस पे भी चढ़ गई है, तो हम लगाएंगे ऑन टू, सरफेस भी है और हरकत भी है, ठीक है। उसके बाद वी आर पुट अपॉन दिस अर्थ फॉर आ पर्पज, अब अपॉन आ गया जी, जमीन की सतह पे हम आ गए हैं, कहाँ से आए हैं, ऊपर से आए हैं, कहाँ से आए हैं, ऊपर से आए हैं। और अपान की आपने एक और निशानी याद रखनी है जी, कि अपान में आपको हरकत नजर नहीं आती आमतौर पे, ये फर्जी हरकत होती है। हम ये कैसे है जी, वी आर पुट अपॉन दिस, वी आर पुट अपॉन दिस अर्थ, क्या जी, हम जमीन पर रखे गए हैं, हम रखते हुए किसी को देखा आपने हरकत करते हुए ऊपर से आते हुए, किसी को नहीं ना देखा, आए तो सारे ऊपर से ही है ना, तो क्या जी,
तो जो अपॉन की जो हरकत होती है आमतौर पे आपको नजर नहीं आती। ही फेल अपॉन द ग्राउंड, दूसरी निशानी ये मैं आपको बताया था, ऊपर से नीचे जो गिरता है, ठीक है, ऊपर से नीचे गिरे या आपको हरकत नजर ना आए तो आपने क्या करना है, अपॉन लगा देना है, ठीक है, समझ आ गई। अपॉन डेक्लेरेशन ऑफ हर रिजल्ट शी रश टुवर्ड हर मदर, क्या जी, उसके रिजल्ट के ऊपर, अपने रिजल्ट की डिक्लेरेशन के ऊपर, ये ऊपर आ गया ना, अब आपने रिजल्ट के ऊपर है, रिजल्ट उसका ऊपर से आया है, ठीक, आपने उसमें रिजल्ट आया है, लेकिन उसमें आपको मूवमेंट नजर नहीं आई इसमें रिजल्ट की, जैसे नीचे आपको और ज्यादा आपको ना समझ आ जाएगी। ईद इज अपॉन टू अस, अब ईद हमारे सर पर है, ऊपर है, हमारे ऊपर है ईद, ईद हमारे ऊपर है, तो इसमें देखें ऊपर आपको नजर तो नहीं ना आ रही, लेकिन इसमें ईद, इसका मतलब क्या, ईद आपकी तरफ आ रही है, करीब आ रही है, ठीक है, तो इसमें मूवमेंट अपॉन आपने लगाना है, ठीक है। उसके बाद आवर एग्जाम विल सून बी अपॉन अस, हमारे सर पर जल्दी हमारे एग्जाम आ जाएंगे, इसमें आपके एग्जाम ये मीन्स कि आपकी तरफ आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, लेकिन आपको हरकत इनकी नजर नहीं आ रही। उसके बाद हिज पेमेंट इज ड्यू अपॉन अस, उसकी जो पेमेंट है हमारे ऊपर उधार है, हमारे ऊपर है, सर पर है, जहां पे सर पर आ जाएगा आप यानी कि आ रही है, वो हम क्या लगाएंगे, अपॉन लगाएंगे। उम्मीद है कि आपको ऑन टू, अपॉन और ऑन टू की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।